भाई इस पे तो बात करना बनता ही है। लुकिज्म एक कोरियन वेबटून ड्रामा सीरीज है जिसका प्रमाइस कुछ इस तरह का है कि एक हाई स्कूल का लड़का है जिसका नाम पाक हुंग सियोक होता है। और आगे मैं इस वीडियो में इसको पाक के नाम से बोलूंगा क्योंकि भाई इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे से बार बार नहीं बोला जाए। तो भाई पार्क एक ऐसा बंदा है जो कि फिजिकली अनअट्रैक्टिव है, शक्ल कुछ खास नहीं है, उसके क्लास के लोग उसको बहुत मारते हैं और अपना काम भी करवाते हैं। जब वो अपने घर जाता है अपना गुस्सा अपनी माँ पे निकाल देता है और कभी कभी उसको जीने का मन नहीं करता है। यह सीरीज कभी कभी थोड़ी डार्क हो जाती है। खैर यही मारपीट के बारे में उसकी माँ को जब पता चलता है तो वो उसका स्कूल चेंज करवा देती है। अब वो सोचता है कि कुछ बदलाव तो जरूर आएगा, लाइफ पहले जैसी तो नहीं रहेगी, लेकिन वहाँ पे भी वही सब होता है जो पहले होता था। ली जिंग जॉन नाम का बंदा उसकी पिटाई कर देता है क्योंकि भाई अपना भैया पार्क उस भटिया की गर्लफ्रेंड से टकरा गया होता है। उसकी फिर से पिटाई लग जाती है। अब इसी दुख दर्द पीड़ा में वो रोता रहता है और सो जाता है। लेकिन 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 यही इस सीरीज का ट्विस्ट आता है जब पार्क भैया आधी रात में उठता है और वो अपनी कॉन्शियसनेस को किसी और बॉडी में पाता है जो कि कतई फिजिकली अट्रैक्टिव है, लेकिन जहाँ उसकी कॉन्शियसनेस की एक टाइम पर एक बॉडी में रह सकती है। अगर एक बॉडी सोएगी तो दूसरी जाग जाएगी। एक तरह से ये बॉडी स्विचिंग हो गया और अब इसी का फायदा उठाकर उसने फैसला किया कि वो स्कूल तो इस नई बॉडी में जाएगा और पहली वाली बॉडी से रात में पार्ट टाइम जॉब करेगा और दोनों को ही मैनेज भी कर लेता है। वो बंदे में दिमाग तो है। अब उसकी लाइफ पहले जैसी नहीं थी, लड़कियां मरती हैं उस पे। अब पार्क भैया ने जाना कि इसकी न्यू बॉडी अपीयरेंस में अच्छी नहीं है, उसकी बॉडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से भी फिट हो गई है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। अब इसी के चलते वो अपनी लाइफ में कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस करता है, जैसे उसके नए दोस्त बनने लगते हैं, लड़कियां उससे अटेंशन पाना चाहती है, कुछ लोग उससे जेलस भी फील करते हैं। ये सारा एक्सपीरियंस पार्क के लिए तो बिल्कुल नया था, लेकिन इन सब के बाद भी उसको लौट कर अपने घर ही आना है। यहाँ वो अपनी पार्ट टाइम जॉब करने निकल जाता है अपनी पहली बॉडी के साथ। और फिर यहाँ पर उसके स्टोर में वही लोग आते हैं जो स्कूल में उसकी दूसरी बॉडी को जानते हैं। वो लोग उसको मारते हैं, उसकी फोटो भी खींच लेते हैं जो भाई देखने लायक तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ उसको समझ में आता है कि मेरा नेचर कैसा भी हो, लेकिन लोग तो उसको जज बॉडी के अपीयरेंस से ही करेंगे। मॉर्निंग में वही बच्चे जिसने पार्क की रात को फोटो खींची थी वो उसी पे बात करते हैं, उसकी माँ पे भी कमेंट कर देते हैं। और यह सब बात अपना पार्क पहले से ही सुन रहा था और ये सुनकर उस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता और वो बोलता है, ओए, तुम्हें इसमें उसकी माँ को नहीं लाना चाहिए था क्या? भाई गूज़बम्प आ गए एकदम। भाई हिंदी डब के लिए तो संकेत मात्रे सर को दिल से थैंक्स। खैर बात बहुत आगे बढ़ जाती है, मारा कुट्टी शुरू हो जाती है और ये देखना तो बनता ही है। ली भाई साहब के अटैक को डॉज करता है क्योंकि इसकी बॉडी बहुत फास्ट रिएक्ट कर रही है और इससे पहले वो हर मुक्का खा जाता था क्योंकि इसकी बॉडी इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाती थी। और फिर एक काउंटर अटैक करता है जिससे ली डाउन हो जाता है और पूरे स्कूल में पाक भैया के चर्चे शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बास्को भाई आता है। यह कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया। ये बाहर से जितना सख्त है उतना ही अंदर से नरम भी है। ये बंदा औरों जैसा नहीं है, इसका कैरेक्टर सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों की मदद करता है जो पाक जैसे होते हैं, जो कि खुद की मदद नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। और कई बार तो जब पाक की पहली वाली बॉडी से मिलता है और उससे कहता है अपने आप को बचाना सीखो और ट्रेनिंग के लिए भी इन्वाइट करता है, लेकिन कुछ गलत फहमी के चक्कर में ये अपने पाक भैया से लड़ बैठता है क्योंकि भाई इसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और एक छोटी सी फाइट भी होती है जो कि भाई देखने लायक थी। खैर पार्क अपने न्यू बॉडी के साथ अपने जैसे लोगों को भी देखता है जिनके साथ वही सब होता है जो उसके साथ कभी हुआ करता था, लेकिन अब वो पहले जैसा तो नहीं रहा। तो वो सोचता है कि अब मैं इतना काबिल हूँ कि इनकी मदद भी कर सकता हूँ, तो वो उनका दोस्त बनने की ट्राई करता है। लेकिन सामने वाला यही सोचता है कि इतना हैंडसम बंदा मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहता है, लेकिन उनको कौन बताए भाई वो भी उन्हीं जैसा है। लेकिन भाई उसको जानने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है होंग जे योल। मिस्टीरियस कैरेक्टर है। इतना पता है कि वो रिच है और पाक भैया के साथ हमेशा खड़ा रहता है, उसके साथ रहता है, लेकिन अभी तक इसने कुछ नहीं बोला है। लिटरली इसने एक शब्द नहीं बोला वेब सीरीज में। और एक लड़की भी है जो कि उस स्टोर में आती है जहाँ पर पार्क भैया काम करते हैं नाइट ड्यूटी, और वो उससे बहुत अच्छी तरह बात करती है, जबकि अपने पार्क भैया की पुरानी वाली बॉडी को देखकर भी कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। तो भाई ऐसा क्यों? इसका भी जवाब मैं दे ही देता हूँ। वो लड़की का हाल भी पार्क जैसा ही है। वो भी बॉडी स्विच कर लेती है और उसकी बॉडी अपीयरेंस पार्क जैसी ही है। और लास्ट एपिसोड में एक सॉन्ग भी है जो भाई समझ में तो नहीं आता लेकिन सुनकर बहुत अच्छा लगता है। यह गाना प्रूव कर देता है म्यूजिक एज नो लैंग्वेज। ये एक ऐसी सीरीज है जिसका हर एक कैरेक्टर अपनी कहानी लेकर चलता है और बिलीव मी तुम हर कैरेक्टर की स्टोरी जानना चाहोगे। व्हाट एग्जैक्टली लुकिज्म? लुकिज्म में फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर भेदभाव करना दिखाया गया है, चाहे वो उसकी हाइट हो, वेट हो, स्किन हो, कलर हो, फेशियल फीचर ही क्यों ना हो। अब लुकिज्म हमारी सोसाइटी में एक प्रीवेलेंट इशू है जो अफेक्ट करता है पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड जेंडर्स, एंड इट कैन लीड बुलिंग एंड सोशल एक्सक्लूजन। और ऐसा भी देखा गया है कि अट्रैक्टिव पीपल और गुड लुकिंग लोगों को इंटेलिजेंट और ट्रस्टवर्दी माना जाता है कंपैरिजन टू अनअट्रैक्टिव पीपल, जबकि उनकी क्वालिटी भी चेक करी नहीं जाती, चाहे वो उनसे कितने भी सक्षम क्यों ना हो। जज हमेशा अपीयरेंस पे ही करा जाता है। और ऐसा ही कुछ हमने लुकिज्म के एपिसोड 8 में भी देखा था, जब भाई दकवा और पाक दोनों मिलकर गाना गा रहे थे। उसने रैप भी बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसका फिजिकल अपीयरेंस ठीक नहीं था। मेहनत दोनों ने सेम की थी, लेकिन भाई ऑफर से पाक को ही आया। यह भी हमारी सोसाइटी की एक ऐसी सच्चाई है जो कि नजरअंदाज करना थोड़ा मुश्किल है।
एंड थैंक्स टू दिस सीरीज टू शो द लाइफ ऑफ पीपल हु जस्ट बेस्ड ऑन देयर लुक्स नॉट हु दे आर। तो भाई तुम बताओ कि तुम्हें कैसी लगी ये सीरीज और अपने विचार कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।